जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया था तब से ये मीडिया में बातचीत चल रहा था तालिबान का कंट्रोल काबुल में कितने दिनों में होने वाला है। और ये टाइम का ही इंतजार था। कुछ रिपोर्ट ये अमेरिका की रिपोर्ट ही क्लेम कर रही थी 3 महीने में काबुल का फॉल हो जाएगा, कुछ रिपोर्ट ये क्लेम कर रही थी नहीं 15-20 दिन में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, वो सारे रिपोर्ट झूठा साबित हो गया है और प्रेजेंट टाइम में काबुल पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। और अब काबुल में अफगानिस्तान की सरकार समेत जो उनकी सेना थे वो तालिबान के खिलाफ लड़ने से एक तरीके से इनकार कर दिए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है, खुद अशरफ गनी का इस्तीफा तो दे चुके हैं और वो अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों को जा भी चुके हैं। हालांकि वो कौन से देश गए हैं अभी तक तो पता नहीं चला है, वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब तो ये कन्फर्म है कि अब तालिबान के जो लीडर है मुल्ला बरादर वो ही अब अफगानिस्तान के नया प्रेसिडेंट बनेंगे। और अशरफ गनी काबुल छोड़कर भाग जाना भी एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब पिछले 1996 में तालिबान अफगानिस्तान को कब्जे में लिया था तब प्रेजेंट टाइम में जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से, उन्हें तालिबान वालों ने पकड़कर काफी बेरहमी से मारा था। अब कल का ही रिपोर्ट था, तालिबान ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को यह सुझाव दिया था अगर वो बिना जंग लड़े सरेंडर कर देते हैं या फिर काबुल को तालिबान के हाथ दे देते हैं तो तालिबान शायद जो उन्हें ना मारकर उन्हें सेफली जाने के लिए रास्ता दे सकता है। और अब खुद अफगानिस्तान की सरकार शायद तालिबान की ये कंडीशन पर मान ही लिया है। अब प्रेजेंट टाइम में ये बताया जाता है कि अब तालिबान के कुछ कमांडर अफगानिस्तान प्रेसिडेंट हाउस में नेगोशिएशन कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ फुटेज दिखाता हूं, इसके साथ बाद में बहुत सारे सवाल अब आपके मन में होगा, उसके ऊपर आऊंगा। क्योंकि अगर हम पेपर वाइज देखें तो अफगानिस्तान की जो सेना है वो तालिबान की कंपेयर में काफी स्ट्रांग है। लेकिन दोस्तों, जिस स्पीड से तालिबान अफगानिस्तान की सेना को हराने में कामयाब रहा वो काफी हैरान करने वाला बात था। अगर हम नंबर की बात करें तो 4 से 5 गुना अफगानिस्तान की सेना तालिबान की कंपेयर में थी, फिर भी ये लोग तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाए। आप कुछ पहले फुटेज देख लीजिए, फिर मैं ये सारे सवालों पर बात करूंगा। दोस्तों, अब मैं आपको ट्विटर में कुछ वीडियोज दिखाता हूं जिसको देखकर आप समझ सकते हो अब काबुल में क्या हालात है। आप देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हो तालिबान के आतंकवादी अब अफगानिस्तान की प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ही है। आप देख सकते हो ये लोग कितने खुश है, क्योंकि इतने दिनों तक ये लोग पहाड़ या फिर छोटे मोटे एरिया में रहे हैं। अब जब महल में आए हैं या फिर प्रेसिडेंट हाउस में आए हैं, उनकी खुशी आप देखकर मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो। आप फुटेज देख लीजिए पहले। ये भी बोल रहा होगा ये चीज मुझे काफी पसंद है, इसको आज मैं घर लेकर जाऊंगा। छोड़िए, मैं आपको और दूसरे फुटेज दिखाता हूं। आप ये काबुल के हालात देखिए, कैसे लोग डर कर काबुल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कितना बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में लोग तालिबान को वेलकम कर रहे हैं। वही लोग तालिबान को वेलकम कर रहे हैं जो लोग जिहादी है और आज भी वही स्टोन एज में जी रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अफगानिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं तालिबान क्या है और उनके फ्यूचर तालिबान के शासन में क्या होने वाला है। जो भी लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं, आप समझ लेना वो एक जिहादी है और उसके अंदर 100% पोटेंशियल है, वो आगे जाकर आतंकवादी बन सकता है। आपको अब और एक फुटेज दिखाता हूं जिसको आप देखकर आप समझ सकते हो जो अफगानिस्तान के आर्मी है वो कितने कमजोर है, या फिर ये फुटेज के अंदर आप समझ सकते हो ये लोग क्यों तालिबान के आगे घुटने टेके हैं। आप देखिए, ये तालिबान के आगे सरेंडर कर रहे हैं और कुछ पेपर वगैरह पर साइन कर रहे हैं और तालिबान वालों ने उनका हथियार वगैरह सब कुछ छीना है। ये लोग इसीलिए तालिबान इतने कम नंबर पर होने के बावजूद अफगानिस्तान में भारी पड़ा है। आपको इस रिलेटेड और भी कुछ फुटेज में आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए, इन लोगों के पास इतने सारे हथियार है फिर भी ये तालिबान के आगे घुटने टेक कर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का जान प्यारा है। और ये लोग अगर सही में सोल्जर होते तो ये लड़कर शहीद होते अपने देश के लोगों के लिए। लेकिन ये लोग इतने फट्टू है या फिर आप समझ सकते हो सिक्सर है, इसलिए ये लोग तालिबान के आगे सरेंडर कर रहे हैं। छोड़िए, और ये इसलिए मैं फुटेज दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में कुछ इमोशनल लोग हैं, उनका ये कहना था इंडियन आर्मी को तालिबान जाकर ये सारे लोगों का मदद करना चाहिए।
आप सोचो, जिस देश का खुद मतलब उनका सैनिक अगर भाग खड़े हो रहे हैं तो हम जाकर क्या करेंगे? अगर हम नंबर की बात करें तो अफगानिस्तान सैनिकों के नंबर 4 लाख के करीब है, 3 से 4 लाख। तालिबान सिर्फ 80,000 है। अगर मान लेते हैं 20-30 हजार आखिर टाइम में पाकिस्तान से गए होंगे तो 1 लाख है। अगर वो 4 लाख 1 लाख का सामना नहीं कर पा रहे हैं और ये 4 लाख ट्रेंड है, वो तो 1 लाख मतलब ट्रेंड भी नहीं है सही से, तो आप जाकर मतलब आपने हमारा सैनिक वहां जाकर क्या करेंगे? अगर ये लोग खुद अपने गवर्नमेंट या लोगों को धोखा देना चाहते हैं या फिर इतना बुजदिल है या इतना कमजोर है, तो हम क्यों हमारा एनर्जी वेस्ट करेंगे वहां? इसके साथ ये अमेरिका के लिए सबक है। ये आप देखिए, ये 1975 का वियतनाम का फोटो है। अभी आज का मतलब काबुल का फोटो भी आ जाएगा। मतलब देखिए, ये सेम फोटो है, आप देखिए दोनों सेम ही है। मतलब अमेरिका का आप एक तरीके से हार कह सकते हो, तालिबान वियतनाम के बाद हार कह सकते हो। आप दोनों फोटो देखिए, दोनों एक यूनिक पोस्टर बनता है। अब मैं आखिर कुछ पॉइंट के ऊपर आता हूँ। दोस्तों, अब काबुल फॉल होने के बाद अब कई तरीके का सवाल उठ रहा है। काबुल में जो लोग हैं उनका हालत क्या होगा? तालिबान की सत्ता में उन लोगों के ऊपर और कितना अत्याचार होगा? इसके साथ साथ तालिबान अफगानिस्तान पर आने के बाद भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर उस आसपास में जितने देश है उनके ऊपर क्या आगे आने वाले टाइम में असर पड़ने वाला है? इसके साथ दोस्तों और भी कई सारे मुद्दे हैं। मैं आगे इस टॉपिक पर आप सबसे बात करूंगा। अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर टॉपिक आपका सवाल बहुत अच्छा रहा तो उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।